प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एजुकेशन प्लेनेट चैनल नौहर पर। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विज्ञान विषय में चैप्टर 17 वन हमारी जीवन रेखा। और इस चैप्टर के हम प्रश्न उत्तर इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, समझाइए कि वन में रहने वाले जंतु किस प्रकार वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक होते हैं। उत्तर है इसका, वन में रहने वाले जंतु अनेक पादपों के बीजों का परिकीर्णन करते हैं। इस प्रकार जंतु वनों में पादपों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक है। जंतुओं का क्षयमान गोबर नवोद्भिदों को उगने के लिए पोषक तत्व भी प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं अब हम। प्रश्न नंबर 1 हमारा हो गया है, प्रश्न नंबर 2 अब देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, समझाइए कि वन बाढ़ की रोकथाम किस प्रकार करते हैं। उत्तर इसका है, जब वर्षा होती है तो वनों में वर्षा की बूंदें सीधे वन भूमि पर नहीं पड़ती, बल्कि वन वितान की सबसे ऊपरी परत वर्षा की बूंदों को विच्छिन्न कर देती है, अर्थात छोटी छोटी फुहार में परिवर्तित कर देती है। अधिकांश जल वृक्षों की शाखाओं, पत्तियों और तनों से होता हुआ नीचे की झाड़ियों और शाखों पर धीमे धीमे गिरता है। इस प्रकार वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं और उसे अवसत्रावित होने देते हैं। यह वर्ष भर भौम जल स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। वन न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं, जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है। इसके विपरीत यदि वृक्ष न हो तो वर्षा जल सीधे भूतल पर गिरकर आसपास के क्षेत्र में भर सकता है। प्रश्न नंबर 3 इसका है, अपघटक किसे कहते हैं। इनमें से किन्हीं दो के नाम बताइए और ये वन में क्या करते हैं। उत्तर इसका है, पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मशरूम, कीट, मिलीपीड, चींटियाँ, भृंग आदि यह मृत पादपों और जंतुओं को ह्यूमस में बदलकर पादपों के लिए पोषक प्रदान करते हैं। प्रश्न नंबर 4 और 5, चौथा देखते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन को बनाए रखने में वनों की भूमिका को समझाइए। इसका उत्तर है, पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं और ये वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। प्रश्न नंबर 5, समझाइए वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता। इसका उत्तर है, जब वन में कोई जंतु मर जाता है तो मृत जंतु गिद्धों, कौवों, गीदड़ों और कीटों का भोजन बन जाते हैं। इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है, जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। प्रश्न नंबर 6, ऐसे 5 उत्पादों के नाम बताइए जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं। उत्तर है, गोंद, तेल, मसाले, शहद और औषधियाँ या जड़ी बूटियाँ। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, जो कि रिक्त स्थान है। पहला है इसका, कीट, तितलियाँ, मधुमक्खियाँ और पक्षी पुष्पीय पादपों की परागण में सहायता करते हैं। वन परिशुद्ध करते हैं वायु और जल को। शाक वन में सबसे निचली परत बनाते हैं और वन में क्षयमान पत्तियां और जंतुओं की लीद मृदा को समृद्ध करती है। प्रश्न नंबर 8, हमें अपने से दूर स्थित वनों से संबंधित परिस्थितियों और मुद्दों के विषय में चिंतित होने की क्यों आवश्यकता है। इसका उत्तर है, हमें अपने से दूर स्थित वनों से संबंधित परिस्थितियों और मुद्दों के विषय में चिंतित होने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वन हमारे लिए कई तरह से महत्वपूर्ण है। नंबर 1 है, वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। नंबर 2, ये मृदा की सुरक्षा करते हैं और अनेक जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। नंबर 3, वन अपने आसपास के क्षेत्रों में वर्षा का उचित स्तर बनाए रखने में सहायक होते हैं।
और वन औषधीय पादपों, काष्ठ और अनेक अन्य उपयोगी उत्पादों के स्रोत हैं। प्रश्न नंबर 9, समझाइए कि वनों में विभिन्न प्रकार के जंतुओं और पादपों के होने की आवश्यकता क्यों है। देखिए, इसका उत्तर है पादपों की अधिक किस्मों को आश्रय देकर वन शाकाहारी जंतुओं को भोजन और आवास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं, और शाकाहारियों की अधिक संख्या का अर्थ है विभिन्न प्रकार के मांस भक्षियों के लिए अधिक भोजन की उपलब्धता। तो जंतुओं की विविध किस्में वन के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती है। प्रश्न नंबर 10, चित्र में चित्रकार चित्र को नामांकित करना और तीरों द्वारा दिशा दिखाना भूल गया है। तीरों पर दिशा को दिखाइए और चित्र को निम्नलिखित नामों द्वारा नामांकित करिए। बादल, वर्षा, वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जंतु। ये आप पाठ्य पुस्तक से आपको उसका चित्र इसमें देखना पड़ेगा आपको, या अगर संभव हुआ तो फिर 12 प्रश्न पूरे करने के बाद में इसको एक बार साथ में ऐड करेंगे। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है। गोंद, प्लाईवुड, सील करने की लाख, केरोसिन। तो इसमें केरोसिन वन का उत्पाद नहीं है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। वन मृदा को प्रदूषण से बचाते हैं, ये सही है। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, यह वक्तव्य सही नहीं है। वन जलवायु और जल को प्रभावित करते हैं, ये भी सही है। वनों को वृद्धि और पुनर्जन्म में सहायक होते हैं, ये भी सही है। तो इसका आप आंसर ये लिखेंगे, वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। क्योंकि इसने पूछा है कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, तो बाकी सारे ठीक हैं, ये वक्तव्य सही नहीं है, क्योंकि वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 13, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम है। बालू नहीं है, मशरूम नहीं है, काष्ठ नहीं है, तो ह्यूमस इसका सही उत्तर है। तो एक हमारा प्रश्न इसमें रह गया था कि चित्रकार चित्र को नामांकित करना और तीरों द्वारा दिशा दिखाना भूल गया है। तीरों पर दिशा को दिखाइए और चित्र को निम्नलिखित नामों द्वारा नामांकित कीजिए। बादल, वर्षा, वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पादप, जंतु, मृदा, अपघटक, मूल, भौमजल स्तर। तो ये इसका चित्र है, और देखिए इस प्रकार से हमने इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड, बादल, वर्षा, ऑक्सीजन, जीव, मृदा और ये मूल, ये भौमजल, ये सब हमने इसमें दिखा दिए हैं। तो ये जो हमारा एक प्रश्न शेष रह गया था वो भी हमारा पूर्ण हो गया। तो इस प्रकार से ये जो पाठ है इसके पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्न हमने पूर्ण कर लिए। और जब कभी नेक्स्ट वीडियो इसका आगे आएगा तो इस पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे और इसके एक्स्ट्रा प्रश्नों को भी हम करेंगे।